पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दो मास्टर स्ट्रोक खेले, एक बड़ा ब्लंडर भी किया और उसका रिजल्ट ये है कि इस टाइम तक मैच जो है वो क्लियर नहीं है, ना पूरी तरीके से पाकिस्तान की ग्रिप में है, ना पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से बाहर हुआ है, गेम ऑन है। जो दो पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेले उसमें जो पहला मास्टर स्ट्रोक था वो पिच का इस्तेमाल था। ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक ही पिच पर दो टेस्ट मैचेस कंसेक्टिव खेले गए हों, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे इसी पिच को दोबारा इस्तेमाल करना एक बोल्ड डिसीजन था, बड़ा ब्रेव डिसीजन था जो कि मैनेजमेंट ने किया। और ना सिर्फ उसी पिच को दोबारा इस्तेमाल किया बल्कि किया क्या कि दो पेडेस्टल फैन लिए और पिच की दोनों साइड पे उन फैंस के जरिए से पिच को ड्राई किया गया ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो बाहर आ जाए, पिच अंदर से रफ हो जाए और उसके बाद टूट फूट का शिकार हो और क्रैम्प्स पड़े उसके ऊपर। तो वो चीज अब हमें आज नजर भी आई है। गेंद कुछ ऊपर नीचे भी रह रहा था, बाउंस, और इसके अलावा कुछ टर्न भी हुआ, रिवर्स स्विंग भी हुई। तो ये जो चीज इस पिच पे की गई है इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन भी स्पिन पे फंसते हैं। बट अगर फ्लैट पिच होती तो इंग्लैंड के बैट्समैन फ्लैट पिचेस पे खेलने वाले दुनिया के बेस्ट बैट्समैन, आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। बट अगर गेंद फंसती है तो आपके बैट्समैनों को अगर प्रॉब्लम होता है तो इंग्लैंड के बैट्समैनों को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो स्ट्रोक मेकर बैट्समैन होते हैं वो ट्रिकी पिच पे थोड़ा सा सफर करते हैं और विकेट थ्रो करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान यहाँ पे इस पिच पे इंग्लैंड को ट्रैप कर सकता है और फिर पाकिस्तान का टॉस जीत जाना एक गुड लक भी रही। क्योंकि इस पिच पे जाके चौथे दिन पांचवें दिन जाके ठीक ठाक टर्न होगा और ठीक ठाक ये पिच डबल बाउंस भी होगी और आप यहाँ पे खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर चौथी इनिंग में टारगेट 200 पौने 200 का भी होता है तो मुश्किल है कि इंग्लैंड चेस कर पाए यहाँ पे। तो इसलिए पाकिस्तान का ये डिसीजन, ये जो स्ट्रोक था, ये कामयाब रहा है। ये बड़ा अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने किया है। जो दूसरा मास्टर स्ट्रोक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, जब अभी पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ और अभी दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही थी, तो उस टाइम पर मेरा भी ये ख्याल था और बहुत सारे लोगों का भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान को साइम अयूब को इस मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए और हुरैरा को इस मैच में चांस देना चाहिए। क्योंकि साइम अयूब के बारे में मैंने ये सेंटेंस बोला था कि अब तक जो उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं उन चारों मैचेस में वो टेस्ट क्रिकेट की इसेंस को नहीं समझ पा रहे, वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट की रूह के मुताबिक ढाल नहीं पा रहे हैं। वो लूज शॉट्स खेलते हैं, उनकी फिटनेस नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी में हो। बट आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है उसमें उन्होंने टेम्परामेंट का भी मुजाहरा किया, उसमें वो उस इसेंस में ढलते हुए नजर आए। जब आप आते हैं, ट्रिकी पिच है, 2 विकेटें गिर जाती हैं तो अक्सर नए क्रिकेटर के ऊपर एक प्रेशर आता है, बट उन्होंने इस प्रेशर को झीला। उन्होंने ना तो ओवर अटैक किया कि आगे खुल के छक्के चौके मारना शुरू हो गए हों और ना ही उन्होंने ये किया कि बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू हो गए हों। वो स्कोर बोर्ड को चलाते रहे, डबल ट्रिपल सिंगल, बीच में से और बाउंड्री, तो जिसकी वजह से एक प्रॉपर टेस्ट बैटिंग उन्होंने आज की है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है उनके लिए। और आल्दो के वो जिस तरीके से आउट हुए वहां पर भी उन्हें लर्न करने की जरूरत है। बट अब तक का जो उनका करियर रहा है T20 का और टेस्ट क्रिकेट का, उसमें मुझे लगता है कि ये इनिंग्स उन्होंने अब तक की सबसे अच्छी इनिंग्स खेली है और आज वो थोड़े से मिच्योर साइम अयूब नजर आए, आज थोड़े से ग्रोन साइम अयूब नजर आए। अब आते हैं पाकिस्तान ने ब्लंडर क्या किया। देखिए, ये जो पिच है इसके साथ साथ पाकिस्तान ने काम और किया कि पाकिस्तान ने स्क्वायर्स को भी ड्राई किया। पाकिस्तान ने पिच के इर्द गिर्द जो जगह होती है उसको भी रफ किया है, ड्राई किया है, जिसकी वजह से आज कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये जो काम किया है इसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलने के साथ साथ रिवर्स स्विंग भी होगी और आज आपने रिवर्स स्विंग होती देखी। तो जब किसी पिच पर बाउंस ऊपर नीचे हो रहा हो या वहां पे रिवर्स स्विंग हो रही हो तो वहां पर स्पिनर से ज्यादा जो खतरनाक होते हैं वो पेसर्स हो जाते हैं। आज इंग्लैंड के पेसर्स ने ज्यादा तंग किया इंग्लैंड के स्पिनर्स के मुकाबले में, आपने देखा होगा। तो अब पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है उसमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, आमिर जमाल, और ठीक है वो रिवर्स स्विंग कर लेता है, पिछले मैच में उसने की है। बट आप उससे कितने को ओवर्स करवा लोगे, ऊपर से वो इंजर्ड भी है और पीछे से उसका एक इंजरी का चल रहा है, तो उसका आपने वर्कलोड भी मैनेज करना है। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर आमिर जमाल के साथ 2 स्पिनर खिला लेता और तीसरे स्पिनर की जगह पे पाकिस्तान एक पेसर ले आता, मोहम्मद अली को ले आते, मोहम्मद अली ठीक ठाक रिवर्स स्विंग करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक इफेक्टिव टूल साबित होता है बॉलिंग में। अब चूंकि पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिला रही हैं, हालांकि आपके पास 2 पार्ट टाइमर भी थे, सलमान अली आगा था, साइम अयूब था, तो आपके साथ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर काफी होते। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया ये गलत बनाया गया, 3 स्पिनर वाला, 2 स्पिनर 2 पेसर, ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन रहता है इस पिच पे। तो ये ब्लंडर पाकिस्तान को अब कितना महंगा पड़ता है ये तो अब आगे जाके हम जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो देख लेंगे। कामरान गुलाम का मैं यहाँ पे नाम खास कर लूंगा, जैसी उन्होंने इनिंग्स खेली। देखें,
बाबर आजम की जगह पे आने का एक अपना प्रेशर होता है और एक माउंटेन का के बराबर का प्रेशर होता है बाबर को रिप्लेस करना। तो बाबर को रिप्लेस आप कर रहे हो, 2 विकेटें गिर गई हैं, पिच पे टर्न हो रहा है, बट वहां पे आप आते हो और वहां पे आप एक लाजवाब इनिंग्स खेलते हो। तो बहुत क्रेडिट, बहुत एप्रिसिएशन है कामरान गुलाम के लिए। पहला इम्तिहान उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अबूर किया है। आगे जाके उनके लिए बहुत सारी हर्डल्स होंगी। पेसर्स कैसे खेलते हैं, हालांकि रिवर्स स्विंग पे वो थोड़ा सा ट्रबल हो रहे थे, बेन स्टोक्स उन्होंने काफी तंग किया। बाउंस वो कैसा खेलेंगे, आगे जाके सीमिंग कंडीशंस में कैसा खेलेंगे, ओवरसीज कैसा खेलेंगे, वो बहुत सारे इम्तिहान है। बट आज जो पहला इम्तिहान था उसको कामरान गुलाम ने एक गेड़ के साथ बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया।